Hello everyone, welcome to your channel Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 9th chapter number 1 that is matter in our surrounding और ये क्लास 9th की केमिस्ट्री का टॉपिक है. ठीक है, तो जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हम मैटर की बात करें, कोई भी मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है. ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैटर क्या होता है. ठीक है, मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास देखेंगे अगर आप, कोई भी चीज़ जिसका मास होता है या जो जगह घेरता है या विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस, उसे हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल्स देखिए, अब अपने चारों तरफ देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है. ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही हैं जिनका मास होता है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. ठीक है, तो फिर हम देखेंगे देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक पेन, पेपर, दिस चेयर, टेबल. ठीक है, एंड अगर मैं और एग्जांपल्स देखूं, जैसे एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर, स्टील, आयरन एंड वोड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, रॉक्स एंड मिनरल्स, एवरीथिंग सबका क्या है, एक मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या एयर मैटर होती है? हाँ, एयर भी मैटर ही होती है, क्योंकि उसका भी मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो हमारा मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, और वो पार्टिकल्स जिनसे मैटर मिलके बना हुआ है उसे हम बोलते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर हम बात करें एक चेयर की, ठीक है, जो आपकी चेयर है, अगर आपके सामने कोई भी स्टफ पड़ा हुआ है, कोई भी सामान है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो भी किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. अगर मैं पेन की बात करूँ तो दिस पेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, अगर हम बात करें एक सिंगल रेन ड्रॉप की, जो विच कंटेन्स 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट. ठीक है, तो देखिए हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर. हमारे पास क्या एविडेंस है कि जो मैटर होता है उनमें पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखें तो उसमें एक एक्टिविटी दी गई है. उस एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे, हमने क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है. ठीक है, जो कि पर्पल कलर का होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, और वाटर लेना है इन अ बीकर. हमें पता है वाटर एक कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, एंड जैसे हम उसे क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड होने लगेंगे. ठीक है, वाटर में, और जो वाटर का कलर है वो पर्पल हो जाएगा. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो वाटर है उसको हम डाइल्यूट करेंगे. ठीक है, मान लीजिए अगर हमने अभी 100 ml वाटर में जो है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले थे, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी वाटर में से 10 ml वाटर लेके फिर अगेन 90 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे. देन अगेन हम इसमें से 10 ml वाटर लेके फिर अगेन इसमें 90 ml वाटर ऐड करेंगे, और ऐसे हम 5 to 6 टाइम करेंगे. तो वी विल ऑब्जर्व कि अभी भी जो है इसका कलर है वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट का, वो अभी भी है, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी वाटर में प्रेजेंट हैं. ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, जो वाटर है उसका कलर अभी भी पर्पल कलर है. भले ही उतना डार्क नहीं होगा, बहुत लाइट होगा, बट अभी भी कलर है. इसका मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. ठीक है, और वो अभी भी वाटर में प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर
मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें पता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जो मैटर का जो पार्टिकल है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहला है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ कैसे जानेंगे कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है। वाटर में आप शुगर ऐड करते हैं तो वो जो शुगर है वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है ना। वो शुगर एक्चुअली जाता कहाँ है, वो शुगर कहाँ जाता है, वो शुगर जाता है बिटवीन द स्पेस, जो कि स्पेस प्रेजेंट है किसके बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वो शुगर के पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं कैसे, जैसे अगर आप देखेंगे हम एक मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में हम क्या करेंगे, हमने वाटर इसमें ऐड किया, ठीक है। और वाटर ऐड करने के बाद हमने इसमें एक छोटी सी इंक की ड्रॉप इसमें डाल दी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो इंक है ये स्प्रेड होने लगेगी, ठीक है। पूरे वाटर की जो ग्लास है इसमें ये इंक स्प्रेड होने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो एनर्जी होती है, इनका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है। इनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इनका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, ठीक है। कोई भी मैटर है, मान लीजिए ये कोई मैटर है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है, ओके। क्या होता है, फोर्स होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स होता है, ठीक है। इस फोर्स को हम कहते हैं कोहेजन फोर्स, ठीक है, कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हमें डिफरेंट जो है आपके मैटर देखने को मिलता है, जैसे लिक्विड है, जैसे आपका गैसेस हैं, सॉलिड हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me below in the comment section, okay. Thank you for watching.